हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो होंगी 2014 से 2023 तक की योजनाएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एग्जाम में पूछे गए योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। वो विद्यार्थी बड़े ध्यान से देखें जिन्हें वीडियो री एग्जाम 2018 देना है और सुपर टेट से जो विद्यार्थी टेट क्वालिफाइड किए हैं, सी टेट क्वालिफाइड किए हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें और उसके नोट्स भी बनाते चलें। आपको योजनाओं के बारे में क्या देखना है ये मैं आपको बताता हूं। योजनाओं के बारे में आपको ये देखना है कि योजनाएं कब से प्रारंभ की गई, कौन सी योजना कब से प्रारंभ की गई और उस योजना के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए चलते हैं और देख लेते हैं आज उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं को। पहली योजना है योगी योजना 2023। देखिए 2023 से घटते हुए क्रम में योजनाएं को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी उन्हीं पर हम प्रकाश डालेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होंगी। योगी योजना 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य है विभिन्न सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, कि लोगों तक जो योजनाएं होती हैं वो कैसे पहुंचाई जाएं। देखिए क्या होता है, कुछ भ्रष्टाचार के कारण जो योजना ऊपर से मिलती है वो नीचे लोग बागों तक नहीं पहुंच पाती है, आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती है। इस पर योगी जी ने योगी योजना 2023 लॉन्च की है कि जो पैसा लोग बागों के लिए निकाला जाए, जो योजना लोग बागों को दी जाए, आम आदमी को दी जाए, वो डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंचे। अगला है यूपी सरकार शादी अनुदान योजना 2023। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए, यहां पे नोट कीजिएगा, लड़कियों की शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 51,000 रुपए की। कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 51,000 रुपए की। याद कर लीजिएगा किन्हें मिलेगी ये सहायता? वो मिलेगी लड़कियों को, लड़कियों की शादी में मिलेगी। आपको हम बता दें, अनुदान योजना का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये रुपए जो आपको क्या किए हैं, दान के रूप में दिए हैं, अब आपको रिटर्न नहीं करना है। ठीक है। अगला है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। ये योजना के बारे में समझ लीजिए। इसकी शुरुआत शहरी विकास मंत्री कौन है? अरविंद कुमार शर्मा जी हैं। पहले तो ये नोट कीजिए किन्होंने प्रारंभ किए, तो अरविंद कुमार शर्मा जी ने। कब प्रारंभ किए? तो 7 जनवरी 2023 को। कब शुरू की है इस योजना को? तो 7 जनवरी 2023 को शुरू की है। इस अभियान को राज्य के सभी 762 शहरी निकायों में शुरू किया गया। तो कितने शहरी निकाय हैं? 762 शहरी निकाय हैं जिसमें इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य है राज्य में शहरी क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुविधा, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, कचरा यहां से हटाया जाएगा। अगला है यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना। यूपी परिवार कल्याण कार्ड, जिसे पीकेसी योजना कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट आपको इस योजना में पॉइंट मिलेंगे, आगे हम बताएंगे। पहले देख लीजिए, इस योजना की घोषणा जो की है वो योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा राज्य के परिवार इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करना है। तो एक व्यापक डेटाबेस इसका स्थापित करना है। रोजगार, पेंशन और आवास लाभ सहित विभिन्न योजनाओं के लिए तथा लाभार्थियों की पहचान कराने के लिए इसे कार्ड को बनाया जाएगा। अच्छा, पीकेसी प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट 12 अंक की आईडी होगी। पहले तो ये नोट करें कितने अंक की आईडी होगी? तो 12 अंक की आईडी नंबर प्रदान करेगा और परिवार के लिए डाटा का प्रारंभिक संग्रह राशन कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा कि ये जो राशन कार्ड में कौन सा परिवार है, ऐसा तो नहीं है कि ये परिवार सक्षम है, कि ऐसा तो नहीं है कि ये परिवार
बहुत आर्थिक स्थिति में कमजोर है, उसके अनुसार आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना। सभी विद्यार्थी बड़े खुश हो जाते हैं जब इस योजना के बारे में सुनते हैं या देखते हैं। और जो लाभार्थी इस योजना से हुए बड़ा फायदा मिला है उन्हें, क्योंकि टैबलेट के माध्यम से या स्मार्टफोन के माध्यम से कोरोना के बाद वो विद्यार्थी पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपके यूट्यूब चैनल, आपको कई यूट्यूब चैनल उसमें फ्री पढ़ा रहे हैं, जिनमें से एक अपना भी यूट्यूब चैनल है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन, पहले इसे नोट करो, कितना, 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन एवं टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूर प्रदान कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। सभी पोस्ट ग्रेजुएट, अब देख लीजिए किसे किसे मिलेगा, तो जितने भी पीजी कर रहे हैं उन्हें, बीटेक के स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट को, पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को, मेडिकल लाइन में जो विद्यार्थी हैं उन्हें, पैरामेडिकल लाइन में हैं उन्हें, साथ ही साथ कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। कितने विद्यार्थियों को कराए जाएंगे, तो ये आपके कराए जाएंगे 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। इतना उन्हें इस योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन देने हैं। अगला इंपॉर्टेंट है गन्ना पर्ची कैलेंडर पोर्टल 2022। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है सभी राज्यों में। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है और किसे ध्यान में रखते, उसका उद्देश्य क्या है, ये देखना है हम लोगों को। तो आपको हम बताएं कि गन्ना पर्ची कैलेंडर का मुख्य उद्देश्य जो है उसे देख लीजिए कि किस उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। राज्य के किसानों को गन्ने को बेचने से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। कई किसान ऐसे होते हैं जो गन्ना तो उगा लेते हैं लेकिन उन्हें बेचने से संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती कि कितना रुपए में गन्ना जाएगा, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो घर बैठे वो इस पोर्टल के माध्यम से अप डाउन्स देख सकते हैं कि कितना रुपए का फायदा होने वाला है, कितना नुकसान जा रहा है। तो क्या कराएंगे, इसमें किसानों को गन्ने को बेचने से संबंधित महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। पहले किसानों को गन्ने का भुगतान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उन्हें परेशानियों का समाधान करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ठीक है, तो चक्कर लगाएंगे, वहां पर क्या होता था कि कई कर्मचारी इन्हें गुमराह भी कर देते थे। बड़े सीधे किसान होते हैं, इन्हें गुमराह कर दिया जाता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने गन्ना पर्ची कैलेंडर देखने की ऑनलाइन सुविधा आरंभ की है। आप इस पोर्टल को ऑनलाइन देख सकते हैं और सारी जानकारी, किसानों को जो सारी जानकारी है गन्ने से बेचने से संबंधित, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। अगली योजना है नगर सृजन योजना। इसे समझ लीजिए, ये 2022 की योजना है। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश, पहले तो नोट कीजिए कब आई थी, ये तो अगस्त 2022 में आई थी। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन किया। तो यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने, जिसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य को समझ लीजिए। शहरों की तर्ज पर नवनिर्मित नगर निकायों के निवासियों को अच्छी सड़कें मिलेंगी, विद्युत अच्छी मिलेगी, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटें जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। किसके माध्यम से, नगर सृजन योजना के माध्यम से। तो शहरों की तर्ज पर अब नवनिर्मित नगर निकायों में ये सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें अच्छी सड़कें होंगी, विद्युत मिलेगी, पेयजल की अच्छी सुविधा होगी और जो अपशिष्ट प्रबंधन होगा वो भी अच्छी तरह से होगा और स्ट्रीट लाइटों की भी सुविधाएं होंगी। कौन सी चलिए अगली योजना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। देख लीजिए ये कब आई और कब तक प्रभावी रहेगी। तो देख लीजिए यह नीति 3 नवंबर 2022 से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। तो 3 नवंबर 2022 से अगले 5 वर्ष तक यह नीति प्रभावी रहेगी।
राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने के अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का क्या किया है, अनावरण किया है। अगली योजना देख लीजिए, मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा योजना ये कब आई? तो 25 नवंबर 2022 को ये योजना आई है। तो 25 नवंबर 2022 को इस योजना को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का, अगर वो प्लांट क्या है 2 लाख का आ रहा है, तो उसकी कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान देगी। अनुदान का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि ये जो दान मिलेगा इसका रिटर्न आपको सरकार को नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 लाख का सौर ऊर्जा प्लांट लग रहा है तो उसका 1 लाख रुपए कौन आपको देगा? वो देगी सरकार। लेकिन किन्हें देगी? सामान्य पावर लूम बुनकरों को देगी। ठीक है, सबके लिए ये योजना नहीं है। मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा योजना है जो केवल बुनकरों को मिलेगी। अगला है कीट ऑब्लिक रोग नियंत्रण योजना। कीट रोग नियंत्रण योजना के बारे में देख लीजिए। वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए राज्य में यह योजना लागू की गई थी, लेकिन अब इसे 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। नोट कीजिए कि 2017-18 से 21-22 तक के लिए योजना लागू की गई थी, अब इसे कितना बढ़ा दिया गया है? तो अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब सरकार ने इस योजना को 2022-23 से लेकर 2026-27 तक बढ़ा दिया है। तो 2022-23 से लेकर कितना बढ़ा दिया है? 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो फसलों में खरपतवार रोग तथा कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। अगली योजना है सुपर टेट वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण योजना है ये, स्कूल चलो अभियान। इसे आप रट डालिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। 4 अप्रैल 2022 को प्रारंभ हुई ये योजना, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। बच्चों का कितना? 100%। जितने बच्चों के नाम चढ़े हैं वो बच्चे विद्यालय में आए, इसके लिए स्कूल चलो अभियान चलाया है 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगली योजना है पंचामृत योजना। ये पंचामृत योजना क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2022 को, अभी 2022 की योजनाएं चल रही हैं, नोट करते जाइए, याद करते जाइए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2022 को इस घोषणा की शुरुआत की है। यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। क्या उद्देश्य है इसका? कि यह योजना जो है वो किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, कि उनकी आय कितनी हो जाए? दोगुनी हो जाए। अगर कोई किसान 10,000 कमाता है तो 20,000 पर मंथ कमाए, इसके लिए यह योजना चलाई गई है, पंचामृत योजना। अगली है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। महिलाओं से संबंधित अगर कोई योजना लॉन्च करती है कोई भी सरकार, तो एग्जाम में वो पूछी जाती है। तो ये योजना है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। तो 22 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में कहां रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य यहां पे रखा गया है कि 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की यहां पे स्थापना की जाएगी। इन 5 जगह पर, रायबरेली में, गोरखपुर में, बरेली में, प्रयागराज में और लखनऊ में। यह योजना कब शुरू हुई? 22 फरवरी 2021 को यह योजना शुरू हुई। अगली योजना है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, जिसे DACE कहा जाता है। इस योजना के बारे में समझ लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्म हम आपको बताए दे रहे हैं। DACE इस योजना को कहा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ है 22 अप्रैल 2022 को। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने इस योजना का शुभारंभ कहां से किया? तो वाराणसी से किया।
इस योजना का शुभारंभ कहां से किया? तो वाराणसी से किया है। इस योजना के तहत क्या है? अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जितने एससी विद्यार्थी हैं उनके लिए इस योजना के तहत यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए अच्छी और मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना है ये? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है, जो प्रारंभ हुई है 22 अप्रैल 2022 को। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। 29 मई 2021 को यह योजना प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य है 10 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार में नहीं है, जो बच्चे अनाथ हैं, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार की सहायता से संचालित राजकीय बालगृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। जो भी राजकीय बालगृह जो आवासीय सुविधा है जो सरकार चला रही है, वो केंद्र की सरकार चला रही है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सुविधा उन्हें बच्चों को प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके देखभाल के लिए प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो सहायता पूछेगा कि कितने हजार की वित्तीय सहायता मिलेगी, तो ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, वयस्क मतलब 18 वर्ष तक बच्चे जब तक नहीं होंगे तब तक उन्हें 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश, अगला देख लीजिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इस योजना के बारे में देखिए कब प्रारंभ हुई, तो 15 सितंबर 2021 को यह योजना प्रारंभ हुई, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को क्यों प्रारंभ किया, तो सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया है। अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं उनके लिए निशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। तो प्रत्येक जिले में ऐसी कोचिंगों का निर्माण किया गया है जिनमें जो भी सिलेक्टेड आपके अधिकारी हैं वो आपको पढ़ाते हैं, साथ ही साथ अच्छे टीचर आपको गाइड करते हैं। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि कब से कब प्रारंभ हुई, तो 15 फरवरी 2021 को प्रारंभ हुई है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ध्यान से सुन लीजिए, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसकी घोषणा जो हुई है 2021-22 में हुई है। इसका उद्देश्य है इसी योजना के तहत महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021-22 में प्रारंभ की गई। अगली योजना है एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की योजना, जिसे ODOP योजना कहा जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है ये। 29 सितंबर 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य देख लीजिए, इसका उद्देश्य है स्वदेशी और विदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना। स्वदेशी और विदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना की ओर चलते हैं और देखते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। यह भी हाल ही में एक एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछी गई योजना है। रट डालिए, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है, तो 28 अगस्त 2020 को डेट पूछी गई है कि किस तारीख में, तो 28 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर इस योजना का
प्रारंभ हुआ? आप सभी जानते होंगे मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनके बारे में एक छोटी सी हम आपको स्टोरी बता देते हैं। ये स्टोरी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे तो हिटलर का नाम सुना होगा। तो हिटलर ने इन्हें खेलते हुए देखा और देखा कि इनके जो हॉकी में गेंद चिपक जाती है, तो उन्होंने एक डंडा दे दिया था हिटलर ने कि डंडा से खेलो। तब जाके इन्होंने डंडे में उस गेंद को चिपका लिया, जो हॉकी की गेंद है उस बॉल को चिपका लिया। तब से इनका हिटलर ने नाम बोल दिया था कि ये हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। चलिए इसका उद्देश्य बता देते हैं। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनवाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनवाई जाएंगी। कितने खिलाड़ियों के घर तक बनवाई जाएंगी? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे वो 19 होंगे, जिनके घरों तक पक्की सड़कें इस योजना के तहत बनवाई जाएंगी। अगली योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसके बारे में समझ लीजिए। बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य में बालक श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए, देखिए बहुत बढ़िया योजना है ये, कि जो बाल श्रमिक होते हैं, पहली बात तो आपको हम बता दें संविधान में बाल श्रमिकों के लिए रोक उसके मौलिक अधिकार में की गई है कि 14 वर्ष से अगर कोई कम उम्र का बालक है तो उसे आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को ना ही किसी कारखाने में, ना ही होटल में, ना ही भवन निर्माण में काम करने पर रोक लगाई गई है, कि इन्हें इसमें प्रतिबंधित करता है, नियोजित करता है कि यहाँ पे ये बालक काम ना करें। इसी को देखते हुए बाल श्रमिक विद्या योजना का प्रारंभ किया गया। बालक श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। ये उद्देश्य है इस योजना के कि बालक श्रमिकों को शिक्षित किया जाए। इसी योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को 1000 रुपए और 1200 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आपको पढ़ाएगी भी, शिक्षित भी करेगी। साथ ही साथ लड़कों को 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए मासिक वित्तीय सहायता भी इस योजना के तहत सरकार प्रदान करेगी। अगली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने प्रधानमंत्री जी ने इस योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह योजना श्रमिकों के लिए शुरू की गई है जो कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों में से वापस आए हैं। कई ऐसे श्रमिक हैं जो गुजरात में काम कर रहे थे, बिहार के श्रमिक हैं, उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं जो गुजरात में काम कर रहे थे, जो मुंबई में काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में काम कर रहे थे या दिल्ली में काम कर रहे थे। तो ऐसे श्रमिक जो कोविड-19 में वापस आए हैं उनके लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम चलाया गया है। अगली योजना देख लीजिए, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। ये क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। 14 मई 2020 को मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 56,754 उद्यमियों को 2 करोड़ 49 लाख रुपए ऑनलाइन वितरित किए हैं। इस योजना के तहत इतने रुपए वितरित किए गए और कितने उद्यमियों को किए गए? तो 56,754 उद्यमियों को इतने 2 करोड़ 49 लाख रुपए ऑनलाइन वितरित किए गए हैं। अगला है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। इसकी घोषणा हुई है 21 जनवरी 2020 को। इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसी योजना के तहत प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के तहत विकास एवं संवर्धन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक पर्यटक स्थल को विकसित किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये योजना जो है, इसकी घोषणा जो की गई 21 जनवरी 2020 को की गई। इसका उद्देश्य है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग, अपाहिज अगर हो जाते हैं, दिव्यांग का मतलब अपाहिज, अपाहिजों के लिए जो शब्द रखा गया है वो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग शब्द रखा गया है। तो अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। लेकिन कंडीशन क्या हो कि किसान की जो आयु हो वो 18 से 70 वर्ष के बीच की हो। 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसानों को इस योजना के पात्र होंगे। दुर्घटना से अगर किसी किसान की मृत्यु हो रही है तो उसे 5 लाख रुपए, और अगर कोई किसान दिव्यांग हो रहा है उस दुर्घटना से तो उसे 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। चलिए अगली योजना के बारे में देख लीजिए। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षक प्रोत्साहन योजना। ये क्या है? इसकी घोषणा जो हुई है 18 फरवरी 2020 को हुई है। इसका उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यों में लगाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में जितने भी युवा हैं उन्हें रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार कार्यों में लगाया जाएगा। तो ये योजना जो प्रारंभ हुई 18 फरवरी 2020 को प्रारंभ हुई। अगली योजना है एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप। तो एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप क्या है? तो 28 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से पासपोर्ट निर्गमन हेतु पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। क्या होता था? महीनों का समय लगता था, तो अब ये समय आपका कम हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन में इसमें कमी आएगी। अगली योजना है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये योजना क्या है? इसकी पहले घोषणा देख लीजिए। घोषणा कब हुई? तो 11 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर रोजगार उपलब्ध कराना, साथ ही साथ ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना। ये मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से रोकना, कि जब आप उनको वहीं पर रोजगार देंगे, उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे और जो शहरों में उन्हें पैसा मिल रहा है वही पैसा अगर उन्हें गांव में मिलता रहेगा तो उनके रहने का, आने जाने का खर्च भी बचेगा, महंगाई से वो बचे भी रहेंगे और उन्हें वहीं पर रोजगार अगर आप दे रहे हैं। उसके उद्देश्य से बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। अगली योजना है स्कीम फॉर डेवलप एडोलिसेंट गर्ल्स योजना है ये। इसमें क्या है? इसकी घोषणा की गई है 21 फरवरी 2019 को। इस योजना का उद्देश्य है, इसी योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ध्यान से सुनना, ऐसी लड़कियां जो 11 से 14 वर्ष के बीच की हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके उचित पोषण तथा विशेष देखभाल के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में वीरांगना दल का भी गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि वीरांगना दल का जो गठन है वो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो वो यही योजना है जिसके अंतर्गत वीरांगना दल का गठन किया जा रहा है। अगली योजना है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना की घोषणा हुई 25 अक्टूबर 2019 को। कब हुई? 25 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा हुई। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत प्रदेश की बेटी के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक, जब वो पैदा होगी और उसकी जब शिक्षा कहाँ तक होगी? स्नातक तक होगी, तो चरणबद्ध तरीके से वित्तीय उसकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी कन्या सुमंगला योजना के तहत। देखिए क्या होता है कि आम इंसान जो है उसे योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, तो आप उत्तर प्रदेश के योजनाओं से संबंधित ऑफिशियल साइट है, उस पर जाकर आप योजनाओं के बारे में देख सकते हैं, किससे क्या लाभ है, कब प्रारंभ हुई, ठीक है। और एग्जाम में ये तो आपके आते ही आते हैं, और जो आम इंसान है वो भी इन योजनाओं को देखकर उनका लाभ उठा सकता है। अगली योजना है
क्योंकि लाभ इसलिए उठा सकता है कि योजना जो है वो आम इंसान के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो चाहे वो अंतर्राज्यीय क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र जो सीमा से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपके देश से जुड़ा हुआ है। आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगी हुई है। ठीक है, यहां पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जो भी ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके गांवों का सर्वांगीण विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना। इसी योजना का प्रारंभ जो है 21 मई 2018 को किया गया। इसका उद्देश्य है इसी योजना के तहत प्रदेश में बागवानी हार्टिकल्चर का विकास किया जाएगा। तो बागवानी जो होती है वो हार्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है, तो इसका उद्देश्य यही है कि हार्टिकल्चर का विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। अगली योजना है डायल एफआईआर योजना। तो डायल एफआईआर योजना क्या है? इसका प्रारंभ सितंबर 2018 में यूपी पुलिस ने भारत में पहली बार ई एफआईआर योजना के तहत शुरू किया है। अब घर पे बैठ के आप एफआईआर लिखवा सकते हैं, मतलब ई एफआईआर है, आपको पेपरलेस एफआईआर है, ये घर पे बैठ के नहीं, थाने में तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसका उद्देश्य है यूपी के नागरिकों को ऑनलाइन रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज करने में यह योजना मदद करेगी। अगली योजना है आपकी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना, लेकिन ये ग्रामीण है, शहरी नहीं है। कोष्टक में ग्रामीण लिखा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से गरीब एवं बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वर्तमान में ये योजना बहुत चल रही है और इस योजना से लाभ भी काफी लोग उठा रहे हैं। अगली योजना है न्याय ग्राम परियोजना। न्याय ग्राम परियोजना की घोषणा 16 दिसंबर 2017 को की गई। इसी योजना का उद्देश्य है, इसी योजना के तहत न्याय ग्राम परिषद में एक न्यायिक अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगामी जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। आपको हम बता दें कि 2017 तक अभी हमने योजनाओं को कवर किया है। आगे की जो योजनाएं हैं उन्हें हम आने वाले इसी में क्या करेंगे, एमसीक्यू में कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ योजनाएं हैं उसे कंप्लीट करेंगे, फिर इसके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, उसमें हम आगामी योजनाओं को भी कवर करेंगे। चलिए अगली योजना देख लीजिए। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनाएं। इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 8 अगस्त 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य है इसी योजना के तहत कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था इस योजना को प्रदेश के में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु, पुत्रियों की शादी, यहां पे नोट कीजिए, किनकी शादी? पुत्रियों की शादी हेतु सरकार के एक जोड़े पर जो शादी होगी उसके एक जोड़े पर 35,000 रुपए की धनराशि व्यय करेगी। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए अगली योजना है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना क्या है? 24 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में, कहां पर? पहले इसे नोट करो, लखनऊ में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना का शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है मुखबिर योजना, रट डालिए, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और किसने प्रारंभ किया है? सीएम साहब ने प्रारंभ किया है लखनऊ से। कब प्रारंभ किया है? तो 24 जून 2017 को। अगली योजना है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना क्या है? इसका प्रारंभ जो हुआ है 19 जून 2017 को हुआ है।
इस योजना का उद्देश्य है समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना। मैंने अभी आर्टिकल 24 के बारे में आपको बताया है कि बाल श्रम को रोकने के लिए इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जितनी भी प्रमुख योजनाएं थी, महत्वपूर्ण योजनाएं थी, उन्हें डिटेल में कंप्लीट किया है। अब योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा पेपर में पूछे गए उत्तर प्रदेश योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? तो हमने आपको बताया था कि या तो आपसे पूछेगा कि योजना कब प्रारंभ की गई थी, या पूछेगा उसका उद्देश्य क्या है। तो किसी एग्जाम में ये पूछा गया उत्तर प्रदेश की कि आश्रय बीमा योजना जो अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी उसका उद्देश्य क्या है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है गृह ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है गृह आवंटन करना, ऑप्शन सी है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध देख लीजिए, ऑप्शन ए है पर्यावरण से, ऑप्शन बी है ईंधन संरक्षण से, ऑप्शन सी है वनीकरण से, और ऑप्शन डी है परिवार नियोजन से। तो इसका सही आंसर है परिवार नियोजन, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगली योजना देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 30 जून 2004 को, ऑप्शन बी है 30 अक्टूबर 2003 को, ऑप्शन सी है 30 दिसंबर 2005 को, ऑप्शन डी है 30 नवंबर 2002 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 30 दिसंबर 2005 को परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से चल रही है? तो समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से चल रही है? ऑप्शन ए 1974 से, ऑप्शन बी 1975 से, ऑप्शन सी 1962 से, ऑप्शन डी 1982 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1975 से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सुधार योजना किससे संबंधित है? तो सुधार योजना जो है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना, ऑप्शन बी है संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, ऑप्शन सी है तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देना, ऑप्शन डी है समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देना। तो ऑप्शन बी सही है इसका, संघर्षशील महिलाओं की सहायता। इसका ऑप्शन बी सही है, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना निम्न में से क्या उपलब्ध कराती है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है पेंशन तथा बीमा का लाभ, ऑप्शन बी है अनुमानित आवासीय सुविधाएं, ऑप्शन सी है अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, ऑप्शन डी है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए पेंशन तथा बीमा लाभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ऑप्शन ए है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, ऑप्शन बी है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन सी है शहरी महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन डी है विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, अभी मैंने पढ़ाई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है ये, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसे प्रोत्साहित करना है? ऑप्शन ए है कृषि नवाचार, ऑप्शन बी है डिजिटल बैटल, ऑप्शन सी है स्वदेशी और विदेशी उत्पाद, ऑप्शन डी है कंप्यूटर का ज्ञान। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्वदेशी और विदेशी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है गरीबी दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है कुपोषण दूर करने के लिए, ऑप्शन सी है बेरोजगारी दूर करने के लिए, ऑप्शन डी है निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुपोषण को दूर करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? फिर से सुन लीजिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है अप्रैल 1995, ऑप्शन बी है अप्रैल 1999, ऑप्शन सी है अप्रैल 2000 और ऑप्शन डी है अप्रैल 2001। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ कब किया गया? तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना विद्यालय का आरंभ जो है कब किया गया? तो ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2010 में, ऑप्शन डी है 2012 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2004 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। तो किसके प्रचार के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, ऑप्शन बी है लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, ऑप्शन सी है लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन डी है लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर। लगा लीजिए, इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को कब प्रारंभ किया गया? अभी मैंने बताया कि किसी एग्जाम में आया था, उसका डेट पूछा था, वो यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 28 अगस्त 2019 में, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2020 में, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2021 में, ऑप्शन डी 27 अगस्त 2021 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब किया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 18 जून 2004 को, ऑप्शन बी है 18 जून 2003 को, ऑप्शन सी है 18 जून 2001 को, ऑप्शन डी है 18 जून 2002 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 जून 2001 को इसे उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी है आवासों के, ऑप्शन सी है विद्युत शक्ति के विकास से संबंधित है, कि ऑप्शन डी सड़कों के विकास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ योजना जो है वो सड़कों के विकास से संबंधित है। ये योजना पूछी गई पीसीएस में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वयं सिद्धा योजना किससे संबंधित है? स्वयं सिद्धा योजना, ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षित करने के से संबंधित है, ऑप्शन बी बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन से संबंधित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन से ये योजना संबंधित है, स्वयं सिद्धा योजना। अगला है कल्प योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कल्प योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक शिक्षा से, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही है, प्रारंभिक शिक्षा से कल्प योजना संबंधित है। सुपरटेट के विद्यार्थी से याद कर लें, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? किसान बही योजना कह रहा है कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1982। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1992। 1992 में किसान बही योजना लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1998-99, ऑप्शन बी है 1999-2000, ऑप्शन सी है 2000-2001, ऑप्शन डी है 2001-2002। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका बी सही है 1999-2000। ऑप्शन बी इसका सही है 1999-2000। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है औद्योगिक, ऑप्शन बी है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है आधुनिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन डी है व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कंप्लीट किया है, योजनाओं को कंप्लीट किया है, कार्यक्रमों को या फिर कोई पोर्टल लॉन्च किया उसे भी कंप्लीट किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े, जो सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप है उसे ज्वाइन करें, तो हम आपको उस पर पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।